अस्सलामुअलैकुम। मुबारक जी। नून लीग वालों बहुत बहुत मुबारक। और इंशाअल्लाह ताला सारे मसले एक एक करके हल हो रहे हैं और हो जाएंगे, क्योंकि मसले थे ही नहीं, मसले बनाए ही झूठे गए थे। आज सुप्रीम मुबारक हो, और ये क्रेडिट भी ये इस काले कोर्ट को जाएगा इंशाअल्लाह। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की दरख्वास्त को दायर कर दिया है और ताहयात नाअहली को चैलेंज कर दिया है, और कहा गया है कि ये कानूनी गलत है कि एक बेटे से आपने तनख्वाह नहीं ली तो उसके लिए ताहयात नाअहली। यार कोई हद होती है, यकीन करो। ये मैं कहता हूँ कि ये इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में ये होगा, और अगर ये हो जाए ना कि ताहयात नाअहली ख़त्म है और ताहयात नाअहली नहीं की जा सकती इन मसाइल पे, पिटी मैटर पे, तो फिर जो है ना ये इसको भी सज़ा मिलनी चाहिए जो साकिब निसार ने ये किया था। साकिब निसार ने जो किया था ना, इसको भी सज़ा मिलनी चाहिए साकिब निसार साहब को। तो आपको ये इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि विद इन ए वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर इस पटिशन का जो है वो फ़ैसला होगा और नवाज शरीफ साहब सुरखरू होंगे। इसका फ़ायदा जहांगीर तरीन साहब को भी मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसमें इस्तदा ये की गई है कि ये ताहयात नाअहली ना हो। ठीक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जो है ना इसको नहीं कह सकती, ये नहीं कह सकती जैसे आम केसों में कहती है कि जी जो पटिशनर है, जो अग्रीव्ड पर्सन है वो आए, खुद आए, एग्रीव्ड पर्सन, ठीक है, जिसको ये नहीं तकलीफ़ है वो आए। इसमें नहीं है। हमने ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में कहा है कि ये जो 184 आर्टिकल है और 99 आर्टिकल है, इसकी तशरीह की जाए कि क्या ये इसके ऊपर लागू, इसके अंडर जो है ना इसके तहत किसी को ताहयात नाअहल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। आपको कोई भी जो है ना जूरिस्ट, कोई भी वकील, सीनियर हो जूनियर हो, आप मुखालफिन से बेशक पूछ लें, जो नवाज शरीफ के मुखालफिन हैं, एतजाज़ आसन से पूछ लें। वो ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तो किसी की पार्टी नहीं है ना, वो ना नून लीग में है ना पीटीआई में है, वो तो हमारी इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इसको चैलेंज कर रही है। तो वैसे तो मैंने कहा था कि ये ऐसे चैलेंज नून लीग खुद भी करे, लेकिन चले देर आयत दुरुस्त आयत। ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दायर की है, हम इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चाहे रिज़ल्ट जो भी हो, वैसे 99% इंशाअल्लाह ताला ताहयात नाअहली ख़त्म हो जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन रिज़ल्ट जो भी हो, शाबाशी बनती है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, वकला को, जो हमेशा इंसानी खिदमत में पेश होते हैं, इंसान के बुनियादी हकूक़ के लिए जंग लड़ते हैं और आज़ादियों के लिए जंग लड़ते हैं, जमहूरियत के लिए जंग लड़ते हैं। जब परवेज़ मुशर्रफ था तो सबसे पहले जो नारा लगा था गो मुशर्रफ गो का, वो हम वकीलों ने लगाया था। तो हमें ये आप क्रेडिट दें या ना दें, हमने तो इंसानी बुनियादी हकूक़ के लिए जंग लड़ते रहना है, और आप लोग इसकी हौसला अफजाई करें। आप जो लोग हैं ना, इसकी हौसला अफजाई करें। इसमें हौसला अफजाई आप कमेंट्स के ज़रिए भी कर सकते हैं, वीडियो शेयर करके भी कर सकते हैं, अखबार में बयान दे के भी कर सकते हैं, आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे आप जिस मर्ज़ी तबके से, क्योंकि ये चीज़ें आज सियासतदानों पे आई हैं ना, कल दूसरों पे भी आ सकती हैं। तो ये इतनी मामूली सी बात पे ताहयात नाअहली तो फिर दूसरे काम हैं जो जिनके ऊपर हो सकती है। ठीक है ना। तो ये चीज़ ब्रेकिंग न्यूज़ थी। मैंने कहा आपको कानूनी टीवी सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज़ देता है ना, वो कानूनी टीवी आपको देता है। यूट्यूब की बात मैं कर रहा हूँ, आप देख लें यूट्यूब के ऊपर सबसे पहले जो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ ये हम दे रहे हैं कि ताहयात नाअहली की पटिशन दायर हो गई है और वो इंशाल्लाह विद इन वीक जो है इसका फ़ैसला होना चाहिए।
اور ہوگا انشاءاللہ. اور یہ ہم ایڈوانس مبارک دیتے ہیں پیش کی نواز شریف صاحب کو, مسلم لیگ نون کو, اور وکلاء کو, اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو. ٹھیک ہے جی.